वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड तो यार अभी तो ज़्यादा कल सैटरडे संडे मेरी मतलब कल 2 दिन से मेरी जॉब थी, तो अभी मैं इंडिया गई थी तो मैंने ऑफ ले रखा था और इतने टाइम से ना साइकिल नहीं चलाई थी मैंने, और खड़े रहने की भी अभी इतनी वो नहीं थी, क्या कहते हैं, स्टेमिना नहीं बन पा रहा है। तो 2 दिन लगातार काम थे और नाइट शिफ्ट थी, तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि आज सुबह उठ के मैंने आलू पराठे बनाए थे। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मन हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही संगम को कॉल करा। इंडिया मेरी फ्रेंड है, तो उसको मैंने कॉल करा, तो मेरे को उससे पूछनी थी रेसिपी कि कैसे क्या बनाते हैं ना। मुझे अच्छा लगता है लोगों से पूछना कि क्योंकि सबका डिफरेंट तरीका होता है कुछ ना कुछ बनाने का। तो मैंने बोला आज क्या बना था खाने में, तो कहती है आलू पराठे। मैंने कहा भगवान ने सुन ली। तो फिर उससे मैंने थोड़ा सा पूछा और कुछ मतलब मेरे को अच्छा लगता है कुछ अगर डिफरेंट इनपुट होता है किसी का डालने के लिए, तो बस वो पराठे बनाए, खाया दही के साथ। और इतनी ज़्यादा नींद आई कि मेरी अभी भी आँखों में ना स्वेलिंग हो रखी है। मैं सो गई थी और कल मेरी प्रेजेंटेशन है। कितने भी दिन दे दो, चाहे मेरे को 1 महीना भी दे देता, मैं एंड मोमेंट पे जो आखिरी रात होती है ना उस पर काम करती हूँ। तो बस अभी पराठे पड़े थे, बट मेरे को कुछ क्या कहते हैं कुछ अलग सा खाना था, कुछ मीठा सा खाना था। तो मैंने ब्रेड जैम अभी लिया, एक ब्रेड जैम खाया, ब्लैक कॉफ़ी पी। अभी भी सर दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि सो जाओ या क्या करूँ, कल प्रेजेंटेशन है। तो अभी रात के कितने बज रहे हैं, शायद 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो बस शुरू करती हूँ प्रेजेंटेशन बनाना। और फाइनली रात के ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और मेरी प्रेजेंटेशन बन गई और मैंने पेन ड्राइव में डाल लिया है। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने उठते ही ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5 बजे सोई थी और 7 बजे उठ गई हूँ। तो मैंने सबसे पहले एग्स बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, मतलब कुछ एटलीस्ट खा सकें, सबसे ईजी ये होता है। तो ये मैंने एग बॉयलर में एग डाल दिया था। इन ब्लाइंड और कर्टन से इतना अच्छा रहता है ना, रूम में अंधेरा हो जाता है क्योंकि सनराइज़ उधर से होता है। इफ़ इन केस अगर मैं कई बार कर्टन्स या ब्लाइंड में से कुछ एक चीज़ लगाना भूल जाती हूँ तो इतनी तेज़ धूप आती है और इतनी जल्दी रोशनी आ जाती है ना रूम में। और ये है पीछे मेरा बैकयार्ड। एंड सारे घर, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे सारे घर एक जैसे होते हैं, सेम कलर के होते हैं। मैं सोच रही थी कि बिना नहाए चली जाती हूँ, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, बट फिर भी मैंने बहुत हिम्मत जुटा के सोचा कि नहा ही लेती हूँ, थोड़ी बहुत तो नींद उड़ेगी एटलीस्ट। और अब जल्दी से मैं रेडी हो गई, जो सामने था वो मैंने पहन लिया क्योंकि इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेयरली लिटरली कितना मिनट बोलूँ मैं, 10-15 मिनट में मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ, नहाई और रेडी हो रही हूँ। और सबसे ज़्यादा कि मैंने एग बॉईल करे थे और ब्रेड भी था, बट मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मुझे लगा था मैं खाऊंगी, बट मैं नहाने के बाद आई तो मुझे ऐसा लगा था मुझे वॉमिट हो जाएगी क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई है और रात भर सोई नहीं हूँ, ऊपर से जल्दी जल्दी उठ गई। तो अब सुबह खाने का मन नहीं हो रहा, और सुबह वैसे भी इन जनरली उठते ही कुछ खाने का मन नहीं होता है। तो मैंने वो स्किप करके अब सोच रही हूँ कि डायरेक्ट कॉलेज आती हूँ और कॉलेज में कुछ खा लूँगी। मैं तो इतनी लेयरिंग करती हूँ ना, इनर, हुडी, ऊपर से जैकेट, और इवन मैं डेनिम के नीचे भी इनर पहनती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है बाहर। ग्लव्स लेके जाती हूँ, कैप लेके जाती हूँ, और बिना कैप के तो अब आजकल मेरे से बिल्कुल भी नहीं निकला जाता। अब मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं बाइक लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा आज व्लॉगिंग करूँगी, यूनिवर्सिटी दिखाऊँगी, तो साइकिल के साथ साथ व्लॉगिंग नहीं होती है और रास्ता भी दिखाती रहूँगी। ब्रेकफास्ट मैंने करा नहीं, सुबह सुबह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। और अच्छा मौसम हुआ है यार सुबह, और उठना बहुत दोहरा होता है, लेकिन मॉर्निंग वॉक इज़ अमेजिंग, इट्स फन हियर।
यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे पेट्स होते हैं, इतने प्यारे प्यारे डॉग्स होते हैं ना, लोगों को इतना ज़्यादा शौक है डॉग्स का, और सबके पास मिनिमम 2 डॉगीज़ तो होते ही होते हैं यहाँ पे। और ये है यहाँ का चर्च, जो मैंने हमेशा कॉलेज जाते वक्त देखा है। बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड यहाँ पे टिपिकली जैसे मुझे नहीं पता था इंडिया में मंदिर और चर्च या कुछ भी होते हैं बहुत बहुत घंटों के लिए खुले रहते हैं और हर दिन खुलते हैं, है ना, हम कभी भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना चर्च बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड आवर्स के लिए खुलते हैं। और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी अलग अलग बिलीव्स हैं उसके अंदर भी। तो अगर किसी को प्रेयर्स करने हैं तो वो लोग चर्च रेंट पे लेते हैं फॉर फ्यू आवर्स। सो वो रेंट पे लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्टली पड़ता है। ओह इतनी ठंड है, पता नहीं यहाँ पे बिना कैप के कैसे रहते हैं। मेरे को तो कैप के बिना ऐसा लगता है ठंडी हवा सर में जाके बज रही है मेरे। ओह ये देखो, यहाँ पे आके जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस करी है ना, सुबह उठना और वॉक करना, मैं यहाँ पे इतना वॉक करती हूँ ना। और प्लस पॉइंट है यहाँ पे मौसम का बहुत ज़्यादा और पोल्यूशन का भी, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वॉक करके। और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो मैंने कभी नहीं किया था, स्पेशली वॉक करना, और वो भी सुबह सुबह। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे अच्छा खासा किलोमीटर्स दूर है मेरे घर से यूनिवर्सिटी, लेकिन वॉक अच्छी है, मौसम अच्छा है तो मज़ा है। कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा है यहाँ पे। और सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है कि यहाँ पे हॉर्न नहीं सुनाई देते हैं। मैं अभी पिछले दिनों किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और वीडियो कॉल नहीं था, शायद नॉर्मल कॉल था, और मेरे को इतनी ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं कह रही थी ओ गॉड, मुझे ऐसा लगा मेरे सिर के अंदर बज रहा है। तो बहुत सन्नाटा है। कई बार तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान है भी या नहीं है। ये रास्ता तो एकदम बैरन सा लगता है कि कोई है ही नहीं यहाँ पे। और छोटे छोटे से झूले हैं बच्चों के लिए, इतने क्यूट है ना, मेरा मन करता है कभी मैं झूल लूँ इनके अंदर जा के। रोड के राइट हैंड साइड में है लफ्टरा कॉलेज और लेफ्ट हैंड साइड में है यूनिवर्सिटी। इंडिया राजस्थान का मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे शायद 11th-12th को कॉलेज बोलते हैं यहाँ पे। मेन एंट्रेंस आगे से है, मैं यहाँ से शॉर्टकट से कट लूँगी। हम पहुँच गए यूनिवर्सिटी। ये जो लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है ये यूनिवर्सिटी हॉल्स, और भी कई सारे रेजिडेंट एरियाज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। दिस इज़ वन ऑफ इट, इसको बोलते हैं टावर्स। और ये यूनिवर्सिटी बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े ग्राउंड्स, और यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी है। इवन मैंने भी अभी पूरी तरीके से इसको एक्सप्लोर नहीं करा है, क्योंकि जहाँ मेरी बिल्डिंग थी मुझे ऐसा लगता था कि वो एंड है, बट उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पार्ट है। और ये आपको ट्रॉलीज़ हर जगह दिखेगी। सुपरमार्केट से स्टूडेंट्स सामान लाते हैं, वो भी ट्रॉली के साथ साथ लेके आते हैं और फिर वो कहीं पे भी फेंक देते हैं, कहीं पे भी छोड़ देते हैं। और ये है सामने क्रिकेट का एरिया, उधर है फुटबॉल। और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, ये तो फिर भी बहुत कम है। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है यहाँ पे, और डिफरेंट स्पॉट्स के लिए डिफरेंट एरिया है। और ये है अब चढ़ाई यहाँ पे इतनी। और जो सामने है ये है मेरी बिल्डिंग, लेकिन आसपास की जितनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे कभी कभार अलग अलग लेक्चर्स होते हैं। सो आसपास में 3-4 बिल्डिंग्स हैं, उन सब में ऑल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और ये जो जगह है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी, क्योंकि ये है साइकिल स्टैंड्स। यहाँ पे साइकिल इतना लोग चलाते हैं ना, इतना ज़्यादा यूज़ लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी में, मार्केट में और हर जगह मोस्टली आपको साइकिल स्टैंड्स भी मिलती हैं कार बाइक पार्किंग से। पहली बात तो बाइक बहुत ही कम है, और एक और चीज़ यहाँ पे साइकिल को बाइक बोलते हैं, साइकिल नहीं बोलते हैं। तो मुझे भी वो आदत हो गई है बाइक बोलने की। और अगेन चढ़ाई। एंड इस बार आज की जो मेरी क्लास है वो है ये सामने वाली बिल्डिंग में। और देखो यहाँ पे भी बाइक के लिए स्टैंड्स लगा रखे हैं इन्होंने। और फ्लावर्स, अभी स्प्रिंग आने वाला है तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होंगे, तो मैं पक्का आपको दिखाऊंगी। अब मैं घुस गई हूँ डिपार्टमेंट में।
आई नो मैं अभी घर से आई हूँ, बट मैं घर से पानी नहीं लेके आती क्योंकि यार कौन बोझा उठा के लेके आए। तो मैं यहाँ आके पानी भर लेती हूँ क्लास में घुसने से पहले। तो मैं ये फ्लास्क साथ में लाती हूँ, इफ़ इन केस मुझे कॉफ़ी या फिर पानी यहाँ पे कुछ भी चाहिए होता है तो वो साथ में रहता है और कन्वीनियंट भी रहता है। तो अब जल्दी से मैं मास्क लगा रही हूँ क्योंकि बाहर इतना कंपल्सरी नहीं है, बट इट्स एडवाइजेबल कि हम क्लासरूम में मास्क पहने। और ये यहाँ पे यार मशीन है जहाँ पे कॉफ़ी मिलती है, ड्रिंक्स मिलते हैं। इतनी लालच, इतने पैसे खर्च करवाती है ना ये मशीन हमें। यहाँ आके तो ना वो सरद गरम वाला ना कॉन्सेप्ट ही सारा फेल हो चुका है क्योंकि हर बार कहीं अंदर जाते हैं तो क्लासरूम में सेंट्रली हीटेड है तो कपड़े जैकेट ऑलमोस्ट खोलनी पड़ती है, जैकेट, कैप्स, ग्लव्स सब कुछ, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी होती है। और आज इस क्लास में मेरी थी प्रेजेंटेशन और अभी बच्चे नहीं आए हैं जिनकी प्रेजेंटेशन थी, वही हड़बड़ी में जल्दी आ गए। उसमें से एक मैं भी हूँ, मैं जल्दी आ चुकी हूँ क्लास में। और आज मेरी है पहली प्रेजेंटेशन जो सबके सामने, पहले भी हुई है जो ऑनलाइन होती थी क्योंकि कोविड के चक्कर में ऑनलाइन हो रही थी तो सारे बच्चे होते थे, ना किसी की शक्ल दिखती थी, तो बहुत ईजी था। और इस बार आज तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैंने रात को प्रेजेंटेशन बनाई है और मेरे को कुछ पता नहीं है मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं करा उस प्रेजेंटेशन में। और अब बस नेक्स्ट टर्न मेरी है तो मैं लास्ट टाइम रीडिंग कर रही हूँ, पॉइंटर्स देख रही हूँ कि क्या बोल सकती हूँ मैं वहाँ पे जाके। So cool. I didn't know what this guy. Yeah. How was my presentation? Perfect. मैं ऐसे पॉइंटर्स लिख के गई थी बट उनको कोई फ़ायदा नहीं। मैं वहाँ जाके जो दिमाग में आ रहा था बस मैं बोलती जा रही थी। उसके बाद है अगले लेक्चर की बारी, तो हम आ गए दूसरे क्लास में। मुझे पता ही नहीं चला मेरी कब आँख लग गई, मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी। मुझे ट्रेसी ने उठाया, मुझे खुद पे कंट्रोल ही नहीं और मुझे याद भी नहीं मेरी कब आँख लगी है। अब जाके फाइनली ब्रेक मिला है हमें 2 लेक्चर्स के बाद, तो हम लोग जा रहे हैं कैफ़ेटेरिया सारी भाइलियाँ मिलके। और फिर अगेन यहाँ से भी चढ़ाई है, इतनी चढ़ाई है ना यहाँ पे भाई साहब, चल चल के और चढ़ चढ़ के बंदा मर जाए, इतनी चढ़ाई है। इस कैफ़ेटेरिया में अलग अलग क्विजीन्स मिलते हैं, उसमें से एक मिलती है इंडियन थाली। फाइनली हम टाइम पे थे क्योंकि 2 बजे तक सब ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और खाने में था चिकन जालफ्रेज़ी, छोले एंड आलू ज़ीरा, नान था, चावल थे और सोयाबीन क्रश का कुछ कोई सब्ज़ी थी और अचार था। मैंने थाली भर के, उन्होंने बोला आपको क्या क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे सब दे दो यार, सब। Okay, so we are having Indian food, and how is the experience? It's really nice. It's not that spicy, which means I can eat it. So Thank you. मैं खा के पसर चुकी हूँ यहाँ पे, बहुत तेज़ नींद आ रही है। 2 घंटे बाकी अभी नेक्स्ट क्लास में। इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, अभी भी इतना सारा टाइम पड़ा है क्लास में, तो भी एक खाली क्लास मिली है जहाँ पे I'll sleep। फाइनली क्लासेस ख़त्म और अब जाएंगे घर। ये यूनिवर्सिटी ना बहुत पुरानी है, जो जितना मुझे पता है 1909 में दैट वाज एन टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बट 1966 में ये एक यूनिवर्सिटी बन गई थी। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये ओल्ड स्टाइल में बनी हुई है। ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, दिस वाज द फर्स्ट बिल्डिंग्स। अगर हम मैंने एक मैप में, मतलब एक बहुत पुरानी पिक्चर देखी थी जो ये दोनों बिल्डिंग उस टाइम पे भी थी। और ये एक रिसेंटली ना यूनिवर्सिटी में ये LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए ये
क्रॉसिंग बनाई है रोड पे विच इज़ रियली अमेजिंग। और ये है लॉफ्टबरो स्टूडेंट यूनियन और ये है खुलजा सिमसिम। ये गेट्स इतने फन है ना। अब दिन बड़े हो गए हैं और बड़े होते जाएंगे विच इज़ फ़न। तो ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और अभी भी दिन था। एंड ये है जॉर्ज, बहुत पुरानी शॉप है। यहाँ पे फ़िश एंड चिप्स मिलते हैं। तो फ्राइज़ का थोड़ा सा मोटा वर्जन होता है, उसको ये लोग चिप्स बोलते हैं। तो यहाँ की चिप्स बहुत ज़्यादा फेमस है, फ़िश एंड चिप्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने सोचा घर जाते जो है रास्ते में मैं चिप्स पिक कर लेती हूँ। और अभी बस मैं घर आ गई हूँ और शाम हो गई, आई गेस कोई नहीं आया हुआ था तो मैंने सोचा लाइट जला देते हैं, अंधेरा था। नहीं तो अगर कोई आ जाता है तो वो ऑलरेडी मेरे से पहले लाइट जला लेते हैं। और सो अभी बस चलते हैं और यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।